नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। आज देश और दुनिया से क्या ताज़ा अपडेट, बड़ी ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को, घंटी को ज़रूर दबाइएगा ऑल नोटिफिकेशन पर। बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी ख़बर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया अखिलेश यादव। अखिलेश बोले, अगर हिम्मत है तो मेरे घर पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स भेज दो कि मैंने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अखिलेश यादव ने रात के अंधेरे में वैक्सीन लगवाई थी चुपचाप, अब डिम्पल भाभी के साथ। अब अखिलेश ने बीजेपी को घेर लिया और कहा कि अगर दम है तो साबित करके बताओ। उन्होंने कहा, मैंने आज तक वैक्सीन नहीं लगवाई। अगर वैक्सीन इतनी अच्छी है तो नरेंद्र मोदी का सर्टिफिकेट पे से आप फोटो अब क्यों हटा दिया गया जब वैक्सीन की पोल खुल गई तो? यही नहीं, अखिलेश ने कहा कि पूरी वैक्सीन कंपनी ने अपनी वैक्सीनें वापस मांग ली हैं। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से तेजस्वी और राहुल को घेरा। कहा, दो शहजादे देश को पूरी तरीके से बर्बाद करने पर तुले हैं। एक बिहार का शहजादा है, दूसरा दिल्ली में बैठा है। आपको बता दें, राहुल और तेजस्वी को घेरते हुए प्रधानमंत्री जमकर हमला बोला और कहा, ये दोनों शहजादे जो है परिवारवाद पर चल रहे हैं, उनकी देन है जो ये दोनों सत्ता में बने हुए हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर पलटवार। राहुल गांधी बोले, देश का प्रधानमंत्री बेफालतू की बातें करता है। राहुल ने कहा युवाओं से कि फिलहाल वो बीजेपी की बातों में ना आए और बिल्कुल भटकने की कोशिश ना करें। राहुल ने कहा कि फिलहाल 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और 15 अगस्त को हम 30 लाख पदों को भरना शुरू कर देंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, संदेश खाली में जो ममता बनर्जी के नेता शेख नवाज के ऊपर जो आरोप लगाया गया था उससे महिला पलटी। कहा, फिलहाल बीजेपी वालों ने मुझसे ज़बरदस्ती साइन कराया और शेख शाहजहां पर इल्ज़ाम लगवाया। 3 महिला में से एक महिला ने अपनी एफआईआर वापस ले ली और अब वो कह रही कि बीजेपी के लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं कि हम तुम्हारा जो है देश से निकाला करेंगे और तमाम तरीके की बातें बोली जा रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल वैक्सीन कंपनी के गंभीर साइड इफ़ेक्ट वैक्सीन के, तो आपको बताते चले दोस्तों, अगर आपने भी लगवाई है कोविशील्ड तो आपको पल पल पर अपने हार्ट की खास कर रिपोर्ट लेते रहना चाहिए। यही नहीं, आप लोगों को जो है यहाँ पर खास करके खाने में क्या खाते हैं, आप अच्छे से खाना खाएं, वरना आपको बता दें इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत जल्दी होता है। जो लोग भूखे रहते हैं या फिर जिन पर इसका असर हो रहा है तो चेक कराते रहें, अपना चेकअप भी ज़रूरी है जिन लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई है। आपको बताते चले दोस्तों, नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो यहाँ पर संजय सिंह बोले, 10 साल में अडानी अंबानी का एक भी बार नाम नहीं लिया। अब जब जाने का समय है तो प्रधानमंत्री अडानी अंबानी का नाम ले रहा है। दरअसल संजय सिंह ने दावा किया है कि अब नरेंद्र मोदी सत्ता से जाने वाले तो अडानी अंबानी का नाम लेने लगे, डर के मारे कि जनता वोट दे दे। वरना पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने कहा कि एक भी बार अडानी अंबानी का नाम तक नहीं लिया। इतने डरे हुए थे वो कि वो कभी अडानी अंबानी का जिक्र तक नहीं करते थे। आपको बताते चले दोस्तों, अमित शाह का राहुल गांधी के ऊपर बड़ा हमला। अमित शाह बोले, फिलहाल सत्ता के लालच में देश को कांग्रेस बांटने का काम कर रही है। आपको बताते चले, अमित शाह ने कहा कि सत्ता को पाने के लिए ये सब लोग एकजुट हुए हैं, ये लोग नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तब से ही देश का विकास हुआ, वरना इससे पहले तो लोग जो यहाँ पर सिर्फ गुंडागर्दी करते घूमते थे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से बढ़ गई नीतीश कुमार की मुश्किलें। तेजस्वी ने दिया जोरदार जो यहाँ पर झटका। तेजस्वी यादव बोले, बहुत जल्दी सरकार बदलने जा रही है, जेडीयू पूरी ख़त्म हो जाएगी बीजेपी के चलते। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से बिहार में तेजस्वी का जलवा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें नीतीश कुमार की तो नीतीश कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि वो बीजेपी के साथ दोस्तों उसमें है, गठबंधन में। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार जब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है दोस्तों वो, तो ऐसे में कुछ दिखाई नहीं दिया नीतीश कुमार की तमाम चीज़ों पर, यानी कि बिहार की। तब एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फिलहाल जितनी भी बातें लिखी गई हैं दोस्तों, ये सारी की सारी सच है और अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का क्या होने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी हुई बीजेपी के ऊपर हमलावर। कहा, झूठ फैलाना बीजेपी की आदत है। दरअसल संदेश खाली में बीजेपी की पोल खुलने के बाद उल्टा बीजेपी फंस गई है, क्योंकि उसने शेख शाहजहां को फंसाने की कोशिश की और महिलाओं से खाली कागज़ पर साइन लेकर उस पर कुछ भी लिख दिया। इसी को लेकर अब सारा बवाल मचा हुआ। ये भी कहा जा रहा है कि फ़िलहाल अब इस मामले में उल्टा बीजेपी के ऊपर मुसीबत बनाई है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इंडिया गठबंधन के लिए जो है यहाँ पर अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन को लेकर
अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जीत का आंकड़ा पार कर लेगी सट्टा बाज़ार में और बीजेपी चुनाव से हार जाएगी। अब दोस्तों सट्टा बाज़ार सही है या गलत ये तो जनता तय कर सकती है, क्योंकि जनता जिसे वोट देगी मैं मानता हूँ वो जीत जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, चौथे चरण से पहले ही केजरीवाल आएंगे जेल से बाहर के एक एक की बाहर आने की तैयारियां हो गई हैं शुरू। दरअसल आपको बताया चले अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में जेल में बंद है, काफ़ी लंबे समय हो चुका है। हालांकि अब की बार कोर्ट ने ये कहा था कि वो बेल दी जाए, क्योंकि ऐसा बयान दे दिया गया था कोर्ट की तरफ से जिससे उम्मीद लगाई जाई थी कि 7 तारीख को केजरीवाल को बेल मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आपको बताया जा रहा है चौथे चरण से पहले अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं, और अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो बीजेपी की मुसीबत बढ़ सकती है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आपको बता दें केजरीवाल प्रचार नहीं कर पा रहा है अभी दिल्ली में, और अगर वो आए तो वो प्रचार करना शुरू कर देंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आए दोस्तों। जो है यहाँ पर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले अमेठी से प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को घेर लिया। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने और मेरी दादी ने इस देश के लिए अपना बलिदान तक दे दिया। यही नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि फ़िलहाल जब भी बात मेरे पिताजी की आती है तो मुझे आज भी वो दिन याद आ जाता है जब मैं अपने पिताजी को टुकड़ों में समेट कर घर लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि वो एक चुनावी प्रचार में ही गए थे रैली में, और उस दौरान उनको बम से उड़ा दिया गया था। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बढ़ गई मुश्किलें। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने किया कन्हैया कुमार को सपोर्ट। आपको बताते चले कन्हैया कुमार को जमकर आम आदमी पार्टी भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि कन्हैया कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उधर दूसरी तरफ चुनावी प्रचार में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के सपोर्ट में खड़ी हुई हैं। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल की जगह अभी सुनीता केजरीवाल ही हैं जो दिल्ली में लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, कहा अब की बार अगर सत्ता में आए तो अब युवाओं की नौकरी पर काम करेंगे। दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री कहना है कि अभी मेरा सपना पूरा नहीं हुआ है, मुझे अभी और काम करना है देश के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे अगर अब की बार मैं जीता तो अब जनता के लिए, ख़ास करके युवाओं के लिए नौकरियां दूंगा। आपको बताते चलें अब इस बात को प्रधानमंत्री ने बोला है। आपको बताते चले दोस्तों, फिर से एक बार जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में होगी लाइव डिबेट। जी हाँ, देश में पहली बार। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने मांग रखी है कि दोनों पक्षों को सामने आना चाहिए लाइव डिबेट में और जनता के सवालों के जवाब देना चाहिए। जनता को चूज़ करना होगा कि कौन सही है कौन गलत है, और दोनों को अपनी अपनी बात रखना चाहिए। आपको बता दें खुला न्योता मिल गया है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को लाइव डिबेट का। ऐसा पहली बार हुआ है जब दो बड़े दिग्गजों को ऐसा न्योता दिया गया कि खुलेआम आकर लाइव डिबेट कर लें, और ये किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बकरा ईद के कई नए नियम होने वाले हैं लागू। जी हैं, दरअसल आपको बताते चले बकरा ईद से पहले ही कई नए नियम लागू हो सकते हैं ईद मनाने के लिए। इससे पहले भी आपको बताते चलें कई राज्यों ने कई चीज़ें जारी की थी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि फ़िलहाल इस ईद पर क्या नए नियम लागू होंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आई दोस्तों। जो यहाँ पर डिम्पल बोली प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ इधर उधर की बातें की। आपको अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव ने दावा किया है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और उसके तुरंत बाद हम लोग जो है वो ख़ास करके युवाओं के लिए काम करेंगे। आपको बताते चलें अखिलेश यादव ने दावा किया है कि आने वाले समय में युवाओं का सपना पूरा किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, अखिलेश की पत्नी ये भी दावा किया कि आने वाले समय में वो भी चुनाव हारने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं।